वायरस से लड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई तैयारियां की हैं और इन तैयारियों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पीएम मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन के जरिए दी। न्यूज 18 के पास स्वास्थ्य मंत्री की प्रेजेंटेशन की कॉपी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक खतरे का अलार्म बजने से पहले ही केंद्र सरकार की कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि WHO ने 30 जनवरी को खतरे का ऐलान किया था, जबकि केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ 8 जनवरी से ही तैयारी कर दी थी। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ, हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री ने जो प्रेजेंटेशन दी उसकी कॉपी है, जरा बताइए कि किस तरीके की रणनीति आगे होगी सरकार की कि कोरोना वायरस का जो खतरा है उसको और रोका जा सके। देखिए, बहुत विस्तृत कॉपी है और जो जनवरी से लेकर अब तक सरकार ने एहतियातन कदम उठाए। जब WHO ने तब तक अलार्म नहीं बजाया था, जब तक एपिडेमिक नहीं घोषित किया था, तब तक भारत अपनी आधी कार्रवाई पूरी कर चुका था। पूरे प्रेजेंटेशन में प्रधानमंत्री को बताया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, पूरे बीजेपी के सांसद मौजूद है ताकि देश भर में ये प्रचार प्रसार हो और किस तरह से कम्युनिटी सर्विलेंस बढ़ाकर लोगों के बीच जाना है, ये भी उन सांसदों को बताया गया है ताकि देश भर में ये संदेश जाए। तो कुल मिलाकर ये प्रेजेंटेशन ये बताता है कि भारत सरकार इस खतरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार ये और आने वाले दिनों में अगर स्टेज 3 स्टेज 4 तक भी जाता है तो पूरी की पूरी कॉपी है। मैं आपको एक छोटा दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन जो है ये बताता है कि 7 जनवरी से ही भारत तैयारी कर रहा है। कैसे हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ाई गई, कैसे तमाम बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ाई गई, कैसे लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, कैसे क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया गया, कैसे स्पेशल बेड्स बनाए गए। तमाम जो देश भर में जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और जो NGOs हैं, कम से कम 300 NGO के साथ सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय बात कर रही थी। एक ऐसी सूचनाएं लोगों को दी गई हैं कि ये साबित करने की और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार इस लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले दिनों में जो भी खतरे हैं उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी है सरकार ने, ताकि कम्युनिटी सर्विलेंस भी जारी रहे और लोग एक दूसरे पर भी नज़र रख सकें और गाँव और देहात तक और भारत की जो सीमाएँ पाकिस्तान और नेपाल और बाकी जगहों से लगती हैं, उन जगहों पर भी नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएँ हैं तमाम जगहों पर भी कैसे सर्विलेंस बढ़ाई गई है इसके बारे में बताया गया ताकि भारत को इस खतरे से बचाया जा सके। यानी भारत इस खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है। अमिताभ, हम पहले से इसके लिए तैयार हैं और इसीलिए ये वजह भी सामने आई कि जो खतरा है वो बहुत तेजी से देखिए यहाँ बढ़ा नहीं है और इसीलिए अभी हम स्टेज 2 पर हैं। पूरी निगरानी रखी जा रही है। जो केसेस आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से उनकी जांच हो रही है। उनके संपर्क में जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको भी कहा जा रहा है कि 14 दिन तक वो कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें, क्योंकि संक्रमण का जो पता है वो 14 दिन के अंदर ही लगता है और उसमें अगर कहीं ऐसा वायरस उनमें भी होता है तो बेहद अहम होने वाला है। इन सब के मद्देनजर सरकार ने जो है वो रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना वायरस की वजह से जो बने हालात हैं उनसे निपटने के लिए जो कदम सरकार उठा रही है उन तैयारियों पर बातचीत भी करेंगे। पीएम की ओर से एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई थी और इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे को दूर करने में मदद कर रहे लोगों की तारीफ भी की थी, उन डॉक्टरों की भी तारीफ की थी। अमिताभ हमारे साथ है न्यूज रूम से। अमिताभ, यानी आज 8 बजे रात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो आज जिस तरीके का प्रेजेंटेशन हुआ है, जो जानकारी उन तक हासिल हुई है, वही जानकारी क्या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, अब तक प्रधानमंत्री ने जितने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और सीधे जनता से मुखातिब हुए हैं वो और सीधे जन भागीदारी की बात की है, वहाँ कुछ न कुछ जन भागीदारी का काम शुरू हो चुका है। चाहे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, और महात्मा गांधी का जो 150वां सालगिरह हो, तमाम गांधी से जुड़ी खादी को उन्होंने जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको उन्होंने आम जनता से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे परे हट के एक खतरा है जो चीन की सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको कैसे जन भागीदारी के माध्यम से अब दूर करना है, क्योंकि अब कम्युनिटी सर्विलेंस की बात हो रही है। अब बात हो रही है कैसे समुदाय एक दूसरे पर नियंत्रण रखे, नजर रखे और मॉनिटरिंग करे। तो ऐसे में अब जन भागीदारी की जब बात आ रही है, सरकार
सरकार ने अपना काम कर लिया है। सरकार ने तमाम सर्वेलेंस सेंटर बना दिए हैं, नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को एक राज्य का जिम्मा दे दिया है ताकि हर ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने राज्य की निगरानी रखे। ऐसे में अब मामला पूरा का पूरा समाज पर आता है, समुदाय पर आता है, ग्राम सभाओं पर आता है और ऐसे में उन सब गांवों को जागृत करना, उसे इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ जंग में जन भागीदारी का हिस्सा बनाना, ये प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मुझे और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री इसी दिशा में उन लोगों को संदेश देंगे, देश की जनता को इसी दिशा में संदेश देंगे। बिल्कुल, तो इंतजार 8 बजे का भी होगा जब देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले जो आज ये एक प्रेजेंटेशन हर्षवर्धन के द्वारा दी गई, हम उस पर भी चर्चा कर रहे थे अमिताभ से। अमिताभ देखिए दूसरे स्टेज पर है और कई बार इसकी तारीफ भी हुई है कि हमने बहुत जल्द ही जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठा लिए, जिसके कारण ये बहुत तेजी से ये वायरस नहीं फैला है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, तीसरे स्टेज पर ना पहुंचे उसके लिए भी क्या इस प्रेजेंटेशन में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई क्या? बिल्कुल, इसके बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे मास्क हो, L2 L3 मास्क हैं, चाहे आप इसके सैनिटाइजर्स हैं, इनको इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत ला दिया गया है। राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि इनकी होर्डिंग जो कर सके, इनकी कीमतें जो बढ़ाकर बेचे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हॉस्पिटल्स में बेड क्वारंटाइन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। अब तक माना जाए तो सरकारी जो अस्पताल हैं, चाहे वो CISF के हों, चाहे पैरामिलिट्री के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, उन सब को मिलाकर कुल मिलाकर 36,000 से ज़्यादा अब तक के आंकड़ों के हिसाब से क्वारंटाइन बेड्स हैं जहां अलग थलग रखा जा सकता है पेशेंट्स को। ऐसे इसकी तैयारी हुई है। जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, निजी क्लिनिकों में इसके जांच किट की संख्या बढ़ाई गई है, उसको उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। कैसे कम्युनिटीज़ के भीतर ग्राम सभाओं को एक्टिवेट किया गया है, उनको कहा गया है कि कैसे आप एक दूसरे पर नज़र रखें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार पहले से कर रही है और अब काम है प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री संदेश देंगे कि कैसे इसे जन भागीदारी में बदलें, कैसे इसे लोगों के बीच ले जाएं ताकि लोग खुद ही इस कोरोना से खिलाफ जंग में खुद ही अपने आप को बचाएं और आगे की लड़ाई लड़ें। अमिताभ, आप रहिए हमारे साथ। वहीं CISF ने अपने नया गाइडलाइन जारी किया है। तो CISF ने अपने सभी जवानों के लिए नया गाइडलाइन जारी कर 15 अप्रैल तक लोगों से कम संपर्क में आने का आदेश दिया। दरअसल देश के सारे एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है और ऐसे में CISF के जवानों को यात्रियों से दूरी बनाकर रहने के लिए कहा गया। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिस भी यात्री को खांसी, सर्दी या जुकाम हो रही है उसकी जांच की जा रही है और उसे फौरन क्वारंटीन किया जा रहा है।